हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे रेड एल्यूमिनियम। रेड एल्यूमिनियम क्या होता है? एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है जो रिडक्शन करता है और जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, अदर्स फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हम लिखते हैं, इधर फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे लिखेंगे रेड एल्यूमिनियम। रेड एल्यूमिनियम और यहाँ पे प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेड एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है। एल्यूमिनियम मेटल होता है, इधर हमारे हाइड्रोजन्स होते हैं, इसके बाद ये ग्रुप होता है जो यहाँ पे ये ग्रुप होता है, OM, और इधर भी OMe ग्रुप होता है लगा हुआ। क्लियर? OMe होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसके बाद इसका फंक्शनल ग्रुप, ये हमने फंक्शनल ग्रुप बोला है तो इसे हम हटा देते हैं। यहाँ हम लेते हैं कीटोन, CH3O और CH3H, ये हमारा होता है कीटोन, और ये होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो होता है। तो ये रेड एल्यूमिनियम हमारे क्या करता है कि जो कार्बोनिल होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल में आते हैं, तो इसीलिए जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है उसे रेड एल्यूमिनियम अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। कीटोन एंड एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता, अदर्स फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे हम अदर्स फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, फर्स्ट है हमारा ROCl और फर्स्ट सेकंड, इन्हें तो अल्कोहल में, बट यहाँ से फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट सेकंड हमारा हो जाएगा OR, एंड हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा O, ये हमारा एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर? इसके बाद हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा CN, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इन और अदर्स फंक्शनल ग्रुप को रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, एल्यूमिनियम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। जैसे ये है हमारा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड आ जाएगा। ये इतना फंक्शनल ग्रुप है, इसके स्थान पे भी हमारा एल्डिहाइड आ जाएगा, और ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ तक, तो इसके स्थान पे भी एल्डिहाइड आ जाएगा, और इस फंक्शनल ग्रुप के स्थान पे भी एल्डिहाइड आ जाएगा।
आई मीन्स कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? बस यही बात हमें यहाँ पे याद करनी है। बस इतना याद करना, जो हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता, जैसे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनिल में एल्डिहाइड एंड कीटोन ही आते हैं, ये दोनों अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? और जो अदर्स फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? और ये फर्स्ट बात हमें याद रखनी है। और सेकंड हमें याद रखना, इसे हटा देते हैं। सेकंड में हमें याद रखना है कि सेकंड में याद रखना, अगर जैमिनल हैलाइड होता है तो रेड एल्यूमिनियम कन्वर्ट करता है मोनोहैलाइड में। इसमें मोनो मोनोहैलाइड में कन्वर्ट कर देगा। और इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है, जो मोनोहैलाइड होता है, जैसे कार्बन है, Cl और Cl, ये है हमारा जैमनल हैलाइड। जैमनल से मीन्स होता है कि एक ही कार्बन पे दो हैलाइड प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे, इस पोजीशन को बोलेंगे जैमनल पोजीशन, और हैलाइड हेलोजन की वजह से। क्लियर? क्लोरीन की वजह से। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा जैमनल हैलाइड। अगर हम इसकी रिएक्शन रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये जो जैमनल हैलाइड है मोनोहैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या है, मोनोहैलाइड में कन्वर्ट हो गया। और थर्ड हमें याद रखना है इसमें, रेड एल्यूमिनियम के रिडक्शन में, कि जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन में। क्लियर? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हम लिख देते हैं थर्ड, एरोमेटिक एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। ये कन्वर्ट होगा हमारा हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका एग्जांपल बता देते हैं। ये एरोमेटिक रिंग है, इसके ऊपर जो एल्डिहाइड होगा वो हो जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लियर? यहाँ पे हमारा कोई भी ग्रुप आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अगर हम यहाँ पे रेड एल्यूमिनियम लेंगे, रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस लेंगे, तो ये हमारा जो ये एल्डिहाइड है, ये CH3 आई मीन्स कि हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा CH3
और ये ग्रुप हमारा ऐसे ही रहेगा। क्लियर? ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक एल्डिहाइड, एंड ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। कार्बन है, ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, कन्वर्ट हो जाएगा रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन में। बस हमें याद क्या रखना है, इतनी चीज याद रखनी है कि जो हमारा सबसे पहले हमें याद रखना, अगर हमारा कार्बोनिल होगा, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होगा जैसे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कोहल में। एंड अदर्स फंक्शनल ग्रुप जैसे कि ईथर हुआ, एस्टर हुआ, एंड एराइल ग्रुप हुआ, एमाइड ग्रुप हुआ, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे। और दूसरी बात हमें याद रखनी है कि जो हमारा जैमिनल हैलाइड होगा, जैमिनल हैलाइड होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा मोनोहेलाइड में। जैसे कि इस एग्जांपल में जैमिनल हैलाइड है, कन्वर्ट रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो कन्वर्ट हो गया मोनोहेलाइड में। क्लियर? और अगला एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, कन्वर्ट हो जाएगा रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन में। क्लियर? तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि एग्जाम्पल है एक CH3 और यहाँ पे है नाइट्रोजन और यहाँ पे दे रखी है रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस। रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड। तो कीटोन भी हमारा कार्बोनिल में, तो एरोमेटिक कार्बोनिल है, ये एरोमेटिक कार्बोनिल है, किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोकार्बन में। क्लियर? जो एरोमेटिक कार्बोनिल है, मैंने वहां एल्डिहाइड बोला बट एरोमेटिक कार्बोनिल, तो ये भी किसमें, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो हम लेंगे CH2CH3, ये इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो हमें जहां एल्डिहाइड बोला वहां पे कार्बोनिल ऐड कर लेना कि एरोमेटिक कार्बोनिल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। और अगला एग्जांपल है हमारा, अगला एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये भी क्या है हमारा, एरोमेटिक एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। क्लियर? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। क्लियर? ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे OM, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। बस जो हमारा एल्डिहाइड था वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? और एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देते हैं जैमिनल हैलाइड का। जैमिनल हैलाइड में ये हमारा अगला एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है हमारा जैमिनल हैलाइड CnCl, ये रिंग है और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में
तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मोनोहैलाइड में। ये हमारा कन्वर्ट होगा मोनोहैलाइड में। ये हमारा जेमिनल हैलाइड। जेमिनल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा मोनोहैलाइड में रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में। और अगर हम जेमिनल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो मोनोहैलाइड में कन्वर्ट होगा। बस हमें यही चीज याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल फर्स्ट नंबर पे हमें याद रखना। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट होता है एल्कोहल में। थर्ड याद रखना अदर्स फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट होंगे एल्डिहाइड में। थर्ड याद रखना जेमिनल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा मोनोहैलाइड में। फोर्थ याद रखना है एरोमेटिक कार्बोनिल कन्वर्ट होगा हाइड्रोकार्बन में। क्लियर? यही चीज हमें देखनी है। और इसके बाद एक एग्जाम्पल हमारा है कि फोर्थ में हमें याद रखना है कि अगर रेड एल्यूमिनियम के साथ CuBr कॉपर ब्रोमाइड दिया हुआ होगा, तब ये जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होता है उसे कन्वर्ट करता है अल्कोहल में और वहां के अल्फा बीटा डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देता है एल्केन में। क्लियर? जैसे कि हमें एक एग्जांपल बताते हैं इसका, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इसका एग्जांपल। ये एग्जांपल है, ये है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं रेड एल्यूमिनियम और CuBr की प्रेजेंस में, तब ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा और कार्बोनिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? अगर इसकी रिएक्शन करा देते हैं सिंपल रेड एल्यूमिनियम, क्यूप्रस ब्रोमाइड अब्सेंट है यहाँ पे, तो तब ये ओनली कार्बोनिल के यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनिल ग्रुप का ही रिडक्शन करेगा, इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा। क्लियर? तो अब इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा। क्लियर? बस हमें यही बात याद करनी है। रेड एल्यूमिनियम में फोर्थ पॉइंट याद करने, पहला कार्बोनिल है तो उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कार्बोनिल को अल्कोहल में, जैसे कि कीटोन
कीटोन एंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, अदर फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड में एंड जैमनल हैलाइड को मोनोहैलाइड में, एरोमेटिक कार्बोनिल को हाइड्रोकार्बन में। अगर रेड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है तब वो डबल बॉन्ड एंड कार्बोनिल को अल्कोहल में, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करेगा, ये एल्कीन है तो इसे, ये एल्कीन है, इसे एल्केन में कन्वर्ट कर देगा और कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अगर रेड एल्यूमिनियम के साथ CuBr प्रेजेंट है तब, और इसके बाद अगर CuBr अब्सेंट कर देते हैं तब ओनली कार्बोनिल को ही अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा। क्लियर? और बस इतना ही देखना होता है रेड एल्यूमिनियम में। Thank you for watching and subscribe the channel.